हेलो एवरीवन, दिस साइड निखिल पुगलिया। आज हम अपना फर्स्ट वीडियो एक्सेल पाइवट टेबल एंड वी लुकअप के ऊपर अपलोड कर रहे हैं। आई होप आपको अच्छा लगेगा एंड बहुत ही सिंपल वे में हम दोनों ही चीज़ें अभी सीखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्मल टेबल और पिवट टेबल में डिफरेंस क्या है। नॉर्मल टेबल होती है जो कि रो एंड कॉलम का सेट ऑफ डेटा होता है जिसमें से आप यूजफुल इंफॉर्मेशन और द समरी ऑफ रिपोर्ट नहीं निकाल सकते। इसके लिए हम पिवट टेबल का यूज़ करते हैं जो कि आपको समरी ऑफ डेटा और डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्पफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। एंड वी लुकअप फंक्शन, नाम तो बड़ा भारी लग रहा है बट हम इसको भी आसानी से और सिंप्लीफाइड मैनर में कैसे सीख सकते हैं, आइए देखते हैं दोस्तों। आइए हम जानते हैं पिवट टेबल कैसे बनती है। मैंने एक सेट ऑफ सैम्पल डेटा लिया है जिसमें बेसिकली सेल्स का डेटा है और ये एक नॉर्मल टेबल है। अगर आपको नॉर्मल टेबल से मैं बोलूँ कि आपको प्रोडक्ट वाइज सेल्स बताना है, पर्सन वाइज सेल्स बताना है, स्टेट वाइज सेल्स बताना है और बोनस किस किस पर्सन को देना है ये जानकारी देनी है, मंथली सेल्स कितना हुआ, क्वार्टरली सेल्स कितना हुआ एंड वीकली सेल्स कितना हुआ, इसकी जानकारी निकालनी है, तो आप नॉर्मल टेबल से फास्ट नहीं निकाल सकते। आपको फास्ट एंड क्विक इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए पिवट टेबल टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि कैसे किया जाता है जानते हैं। आपको कंट्रोल ए प्रेस करना है, आपकी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। टेबल सेलेक्ट करने के बाद आपको इंसर्ट बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको पिवट टेबल ऑप्शन मिलेगा। पिवट टेबल ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपको सेलेक्ट टेबल, टेबल 1 आपका सेलेक्ट हो चुका है। आप न्यू वर्कशीट में भी पिवट बना सकते हैं, आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट में भी पिवट टेबल बना सकते हैं। मैं न्यू वर्कशीट पे टेबल बनाना चाहता हूँ तो मैं ओके बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको एक नई वर्कशीट ओपन हो गई जिसका नाम शीट 1 है। यहाँ मैं इसका नाम पिवट कर देता हूँ। सो दोस्तों, मेरा पिवट टेबल अब बनने के लिए तैयार है। मैं पिवट फील्ड्स यहाँ से, ये जो पिवट फील्ड आपको दिख रहे हैं, यहाँ आपको डेट, स्टेट, पर्सन, प्रोडक्ट, काउंट, पर प्राइस, टोटल सेल्स, बोनस और सो ऑन डेटा आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। जैसे हमारे क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स के लिए हम पिवट टेबल का यूज़ करेंगे। जैसे अपने को पर्सन वाइज सेल्स चाहिए था तो पर्सन पे क्लिक करा, टोटल सेल्स पे क्लिक किया, मेरा पर्सन वाइज सेल्स रेडी है। नाउ आई वांट टू नो द स्टेट वाइज सेल्स, सो स्टेट पे क्लिक किया, स्टेट वाइज सेल्स आपको अवेलेबल है। यू वांट टू नो द प्रोडक्ट वाइज सेल्स, आपको प्रोडक्ट पे क्लिक करना है, आपको प्रोडक्ट वाइज सेल्स अवेलेबल है। अगर आपको एक ही डेटा में मल्टीपल वे में डेटा चाहिए, सो आपको पर्सन वाइज रिपोर्ट भी चाहिए और प्रोडक्ट वाइज भी चाहिए और स्टेट वाइज भी चाहिए, सो ये भी डेटा बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। सो प्रोडक्ट, सपोज अपने प्रोडक्ट को कॉलम में लेने के बाद आप देखेंगे कि आपको बहुत ही आसानी से आपको डेटा इंटरप्रेट कर सकते हैं। जो डेटा फील्ड आपको नहीं चाहिए उसको आप रिमूव कर सकते हैं। लाइक स्टेट मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, सो मैं यहाँ से हटा देता हूँ। आप देखेंगे अंकित ने ब्रेड का कितना सेल्स किया, आप इसका डेटा आराम से एनालाइज कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू यूज़ द रिपोर्ट फिल्टर, हाउ वी कैन यूज़ इट, लेट्स सी। आप यहाँ पे देखेंगे बोनस का एक कॉलम है, बोनस किस किस को देना है अगर मुझे ये निकालना है। सो बोनस पे आप क्लिक करेंगे, आप देखेंगे बोनस का फील्ड यहाँ आ रखा है। आप बोनस को ड्रैग करके आप फिल्टर बॉक्स में ले जाइए। फिल्टर बॉक्स में ले जाने पे आप देखेंगे बोनस सबसे ऑन द टॉप ऑफ द टेबल आ जाएगा। आप यहाँ पे फिल्टर बटन पे क्लिक करिए, सेलेक्ट मल्टीपल आइटम पे आप क्लिक करिए। यहाँ पे आप बोनस किस किस को देना है जानना है तो आप नो पे अनटिक कर दीजिए एंड देन क्लिक ऑन ओके। सो एज पर ऑर्गेनाइजेशन क्राइटेरिया आप देखेंगे कि पर्टिकुलर पर्सन को बोनस दिया जाएगा। ये आपको डेटा 1 क्लिक पे निकल जाएगा। नाउ अगर हमें रो लेबल और कॉलम लेबल की जगह पर्टिकुलर जो टेबल में हमारे ऑन द टॉप जो हेडिंग थी वह चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। उसके लिए आप देखेंगे कि अगर मैं पिवट टेबल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपको 2 एडिशनल फील्ड नज़र आएंगे, एनालाइज एंड डिज़ाइन। अगर मैं पिवट टेबल के बाहर कहीं क्लिक करूँगा, आप देखेंगे वो दोनों जो रिबन आ रहे थे वो गायब हो जाएंगे। नाउ यू विल क्लिक ऑन पिवट टेबल अगेन, क्लिक ऑन द डिज़ाइन, यू विल फाउंड हियर द रिपोर्ट लेआउट, क्लिक ऑन इट। आपको यहाँ पे शो इन आउटर लाइन फॉर्म क्लिक करना है। सो आप देखेंगे कि यहाँ पे पर्सन आ गया है और यहाँ पे प्रोडक्ट आ गया है। सो
ये डेटा आपका मोर फेमिलियर फॉर्म में प्रेजेंट हो गया है। नाउ यू वांट कि आपको ग्रैंड टोटल नहीं चाहिए, सो आप ग्रैंड टोटल पे क्लिक करिए, ऑफ फॉर रो एंड कॉलम क्लिक कर दीजिए, दोनों ग्रैंड टोटल डिसअपियर हो जाएंगे। आपको ओनली फॉर रोज का ग्रैंड टोटल चाहिए, आप क्लिक कर दीजिए, आपको रोज का ग्रैंड टोटल आ जाएगा। नाउ यू वांट फॉर कॉलम्स, क्लिक ऑन द कॉलम ओनली, यू विल गेट द ग्रैंड टोटल फॉर द कॉलम्स। अगर आपको यह जानकारी लेनी है कि गुरप्रीत ने ब्रेड का कितनी बार सेल किया, मतलब चॉकलेट का कितनी बार सेल्स किया और परफ्यूम का कितनी बार सेल्स किया, मतलब आपको काउंट जानना है, सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपको सम ऑफ टोटल सेल्स में लेफ़्ट क्लिक करना है, वैल्यू फील्ड सेटिंग पे क्लिक करिए, यहाँ पे आपको दिखेगा अभी हमने सम सेलेक्ट कर रखा है, आपको यहाँ पे काउंट पे क्लिक करना है और जस्ट आपको क्लिक ओके करना है। सो यू विल सी कि आपको दिखेगा गुरप्रीत ने 2 बार ब्रेड का सेल्स किया है, 2 बार चॉकलेट का सेल्स किया है एंड सारे सेल्स पर्सन का आपको काउंट डिस्प्ले हो जाएगा। नाउ इफ़ यू वांट टू चेंज इट अगेन, वैल्यू फील्ड सेटिंग पे क्लिक करिए, आपको सम पे क्लिक करना है, देन क्लिक इट ऑन ओके, यू विल सी आपको वापस अमाउंट शो कर देगी। नाउ इफ़ यू वांट टू ऐड द फॉर्मेटिंग, आप अगेन वैल्यू फील्ड सेटिंग पे क्लिक करिए, यहाँ पे आपको नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करना है, यू वांट टू ऐड करेंसी टू इट, करेंसी पे क्लिक करिए, यहाँ पे आप सिंबल देखिएगा, यहाँ पे रुपीज़ का सिंबल आ रहा है। नाउ यू जस्ट वांट टू क्लिक इट ऑन ओके एंड क्लिक इट ऑन ओके, यू विल सी द रुपीज़ में आपको यहाँ पे सारे वैल्यूज़ शो कर जाएंगे। आइए अब हम सीखते हैं वी लुकअप फंक्शन। मैंने यहाँ पे एक सैम्पल डेटा लिया है जो कि एक इन्वेंट्री का सैम्पल डेटा है, जहाँ पे मेरे पास यूनिक प्रोडक्ट रेफरेंसेस हैं, उनके काउंट हैं और प्राइस पर यूनिट है और टोटल वैल्यू है। फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस मैं यहाँ पे एक कॉलम ऐड कर देता हूँ, इसका नाम 1, 2, 3 और 4 रख देते हैं। नाउ अगर मुझे पर्टिकुलर गिवन प्रोडक्ट रेफरेंसेस के डेटा चाहिए, सो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? वन ऑफ द वेज, मैं इसको कंट्रोल सी दबाता हूँ, कंट्रोल एफ करके इस रेफरेंस को सर्च करता हूँ और टेबल में देखता हूँ कि ये कहाँ मिल रहा है मुझे। यहाँ पे इसका टोटल काउंट है 65, प्राइस पर यूनिट 5 है और टोटल वैल्यू 35 है और यहाँ पे मैं इसको पोस्ट कर देता हूँ। इसका अल्टरनेट वे और शॉर्टकट मैं आपको बताऊं तो VLOOKUP फंक्शन से आप सारे रेफरेंसेस के डेटा एक ही बार में ला सकते हैं। कैसे? देखिए, इक्वल टू दबाइए, VLOOKUP लिखिए, VLOOKUP लिखने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे ये पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, आपको कौन सी वैल्यू देखनी है? हमें ये वैल्यू देखनी है, कॉमा लगाएंगे, कहाँ से देखनी है? इस गिवन टेबल से मुझे डेटा देखना है। इस गिवन टेबल को मैं यहाँ पे फ्रीज कर दूंगा ताकि अपना सिलेक्शन मूव नहीं हो, और फ्रीज करने के लिए आप क्या दबाएंगे? F4। F4 प्रेस करने से आप देखेंगे कि यहाँ पे डॉलर साइन स्टैब्लिश हो गए हैं और यहाँ पे आप कॉमा दबाएंगे। कॉमा दबाने के बाद आप देखेंगे हमें कौन सा वैल्यू चाहिए? काउंट चाहिए। काउंट यहाँ पे आप देखेंगे कौन से नंबर पे प्लेस है? सेकंड नंबर पे प्लेस्ड है, तो आप सेकंड प्रेस करेंगे, कॉमा दबाएंगे और अगर आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए तो आप 0 प्रेस करेंगे और वी लुकअप फंक्शन को क्लोज करेंगे एंड प्रेस द एंटर बटन। यू विल सी द काउंट आपका आ चुका है। अब इसको आप जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो आपका सभी प्रोडक्ट रेफरेंसेस में कितने काउंट्स अवेलेबल हैं आपका 1 क्लिक में आ जाएगा। लाइक सिमिलर प्राइस पर यूनिट के लिए अगेन अपने चेक करते हैं, इक्वल्स टू दबाएंगे, वी लुकअप लिखेंगे, लुकअप वैल्यू कौन सी वैल्यू देखनी है? अगेन सेम मुझे ये रेफरेंसेस सर्च करना है, कॉमा प्रेस करेंगे, टेबल को सेलेक्ट करेंगे, टेबल को सेलेक्ट करने के बाद आप अगेन इसको फ्रीज कर देंगे, फ्रीज करने के बाद आप कॉमा प्रेस करेंगे, कौन सा वैल्यू आपको रिटर्न में चाहिए? प्रोडक्ट प्राइस यूनिट। प्रोडक्ट प्राइस यूनिट यहाँ पे कौन से नंबर पे है? थर्ड नंबर पे। आप थर्ड प्रेस करेंगे, कॉमा दबाएंगे और एग्जैक्ट मैच के लिए हमेशा आप 0 प्रेस करेंगे और इसको क्लोज करेंगे एंड देन प्रेस द एंटर बटन। प्राइस पर यूनिट भी आपका एक ही क्लिक में आ जाएगा। ये देखिए, अगेन मैं टोटल वैल्यू के लिए यूज़ करके बताता हूँ। इक्वल्स टू दबाइए, वी लुकअप लिखिए, वी लुकअप लिखने के बाद आप लुकअप वैल्यू कौन सी वैल्यू ढूंढनी है आपको? प्रोडक्ट रेफरेंस U3343, कॉमा
कौन सी टेबल में से, अगेन टेबल सिलेक्शन हमारा सेम रहेगा। अगेन इसको मैं फ्रीज कर दूंगा F4 बटन से। F4 बटन दबाने पे आपको यहाँ पे डॉलर साइन दिख जाएंगे। कॉमा प्रेस करूँगा। कॉमा प्रेस करने के बाद मैं देखूँगा मुझे कौन सा वैल्यू रिटर्न में चाहिए, टोटल वैल्यू चाहिए। टोटल वैल्यू यहाँ पे कौन से नंबर पे है, 4, तो यहाँ पे मैं 4 प्रेस करूँगा, कॉमा, और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 प्रेस करेंगे एंड क्लोज दिस VLOOKUP एंड प्रेस द एंटर बटन। टोटल वैल्यू भी आपकी आ चुकी है, इसको भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, आपका VLOOKUP फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। सो आप देखेंगे कि प्रोडक्ट रेफरेंसेस काउंट और प्राइस पर यूनिट टोटल वैल्यू गिवन रेफरेंसेस की 1 क्लिक में आप आसानी से VLOOKUP फंक्शन से निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड नेक्स्ट वीडियो में आप और भी नए नए फीचर्स पिवट का और VLOOKUP के बारे में जानेंगे। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कॉमर्स साथी सो दैट आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें एंड डिफरेंट स्किल एनहांसमेंट वीडियोस आपके सामने आते रहेंगे। थैंक यू।